धौलपुर से एसीबी से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल कृषि उपज मंडी में एसीबी ने कार्रवाई की है। कृषि उपज मंडी का सचिव कैलाश चंद मीणा ट्रैप किया गया है। 45,000 रुपए उसके पास से बरामद हुए हैं। एसीबी भरतपुर ने ये कार्रवाई की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। लाइसेंस बनाने के एवज में रिश्वत मांगी थी, तो रिश्वतखोरी कृषि उपज मंडी में चल रही थी। एसीबी को भनक लगी, एसीबी पहुंची, कार्रवाई हुई। कृषि उपज मंडी का सचिव, जो कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है, इसका नाम कैलाश चंद है। ट्रैप की कार्रवाई, मौके से करीब 45,000 रुपए बरामद। एसीबी भरतपुर ने कार्रवाई की है मौके पर पहुंचकर। आपको बता दें कि लाइसेंस बनाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी कृषि उपज मंडी के सचिव की तरफ से। धौलपुर से ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। कृषि उपज मंडी की तस्वीरें हैं। एसीबी की टीम कार्रवाई करती हुई दिख रही है और ये जो आपको रेड शर्ट में दिख रहे हैं, ये दरअसल कृषि उपज मंडी के सचिव हैं कैलाश चंद मीणा। इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और इनके पास से 45,000 रुपए बरामद किए गए हैं। चूंकि इन्होंने लाइसेंस बनाने के एवज में घूस मांगी थी, रिश्वत मांगी थी और रिश्वतखोरी के मामले में अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो गई है। एसीबी ने ट्रैप कर लिया है, कैलाश चंद को ट्रैप किया है। कृषि उपज मंडी के सचिव हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कृषि उपज मंडी धौलपुर से सामने आ रही है। लिए चलते हैं जहां पर मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन। खाद्य सुरक्षा विभाग की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर 500 किलो से ज्यादा का एक्सपायरी डेट का सामान जलाया गया। 885 किलो तेल, 300 किलो घी सीज किया गया। सोजत रोड इलाके में माहेश्वरी इंटरनेशनल पर यह कार्रवाई हुई है। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल के निर्देश में यह पूरी कार्रवाई की गई। आप देखिए, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। 500 किलो से ज्यादा का ये एक्सपायरी डेट का सामान है जिसे आग लगाई गई है। इसमें तो तेल भी है जो कि 885 किलो के लगभग का है। 300 किलो घी भी है जो कि एक्सपायरी डेट था और इसे सीज किया गया है। तो पाली में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन। तस्वीर आपके सामने। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आते हुए कार्रवाई कर रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच खबरें मिल रही है 500 किलो से ज्यादा का एक्सपायरी डेट का सामान जला दिया गया और 885 किलो तेल, 300 किलो घी को भी सीज करना की कार्रवाई को अंजाम यहां पर खाद्य विभाग की टीम ने दिया है। श्याम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। श्याम, बताइए पूरी खबर। जी, शादियों के सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से पाली में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दूध आहार मिलावट पर वार को लेकर कल पाली जिले के सोजत रोड में एक फर्म पर इन्होंने कार्रवाई की थी, जिसमें भारी मात्रा में करीब 1185 लीटर, जिसमें 300 लीटर घी व 885 लीटर तेल था, जो मिलावट के संदेह में उन्होंने सीज किया। साथ ही बड़ी संख्या में 500 से किलो जो अवधि पार जो खाद्य सामग्री है, जिनको अवधि पार और वो शादियों के सीजन में बेच रहे हैं, जिनको इन्होंने सीज करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के खाद्य निरीक्षक सुरेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में उसको सीज करके नष्ट करवाया गया है। वहीं उनके खिलाफ जो घी और तेल के सीज किया है, उनके भी सैंपल लेकर जोधपुर लैब में भेजा गया, जिसकी जांच के बाद उनको भी नष्ट की कार्रवाई करवाई जाएगी। बताया जा रहा है कि जो घी और तेल भी जो करीब 1150 किलो घी और तेल जब्त किया है, उसमें भी मिलावट की पूरी संदेह है, जिसकी वजह से उनको सीज किया गया। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कूनो नेशनल पार्क से आया अफ्रीकी चीता KP2 बांज आमली का मैदानी इलाके में होते हुए किशनगंज रेंज के जंगलों में प्रवेश कर गया है। चीते की मौजूदगी से वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। दोनों राज्यों के वन विभाग की टीमें लगातार चीता KP2 को ट्रैक कर रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक चीता KP2 को रामगढ़ क्षेत्र में लोगों को भी दिखाई दे रहा है। लोग इसका वीडियो बना रहे हैं। ये चीता रामगढ़ क्रेटर के पीछे नदी के इलाके में सरसों के खेत में फिर दिखाई दिया, जहां उसने शिकार भी किया। चीते की खबर से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। चीतों को आदिवासी अंचल का जंगल रास आ रहा है। इससे पहले भी 2 बार कीनो, जो आपको बताया, नेशनल पार्क से अफ्रीकी चीते 12 में आ चुके हैं। लगातार हो रही साइटिंग से ये संकेत मिल रहे हैं कि कूनो
चीते इस इलाके को अपना नया विचरण क्षेत्र मान रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर अफ्रीकी चीता बाहर निकलकर बारां पहुंच गया है। यह चीता मध्य प्रदेश सीमा से सटे रामगढ़ क्षेत्र में दिखाई दिया है। कूनो नेशनल पार्क से आया अफ्रीकी चीता KP2 बांजामनी का मैदानी इलाके में होते हुए किशनगंज रेंज के जंगलों में प्रवेश कर गया है और लगातार जो कूनो की साइटिंग हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये इलाका अपना विचरण के लिए माना हुआ है। पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से 425 किलो से ज्यादा का डोडा चूरा बरामद किया गया है। परिवहन में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो और साथ ही 12 बोर बंदूक भी बरामद की गई हैं। 2 आरोपी भागने में हालांकि कामयाब रहे। मध्य रात्रि 3 AM के आसपास में जो है DST के पास एक सूचना आई थी, इसमें कि तस्करों द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जो है वो तस्करी करके ले जाया जाना, ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर डेगाना थाना द्वारा जो है एक मजबूत नाकाबंदी अपने थाना क्षेत्र में की गई थी। जुन्नू के अड़गासर रोड स्थित रूपाड़ा धाम ट्रेडिंग कंपनी के बाहर खड़ा ट्रैक्टर चोरी हो गया। CCTV फुटेज में एक अज्ञात युवक को ट्रैक्टर स्टार्ट करते हुए वहां से ले जाते हुए देखा भी गया है। पीड़ित रघुवीर सिंह की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सांगोद विधानसभा क्षेत्र में नवगठित हुई 22 ग्राम पंचायतों से लोगों में खुशी का माहौल है। गठित पंचायतों के लोगों ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का आभार जताया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पंचायतों में पुनर्गठन से गांवों में शासन को ज्यादा कुशल और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तय किया है कि सभी पंचायती राज संस्थानों के लिए एक ही समय में चुनाव कराए जाएंगे। एक राज्य एक चुनाव नीति की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। पंचायतों के पुनर्गठन से गांव की पंचायत मुख्यालय से दूरी कम होगी, जिससे छोटे छोटे गांव के लोग की पहुंच मुख्यालय पर आसान हो पाएगी। राज्य सरकार ने हाल ही में झुंझुनू में 66 नई ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया है, जिसके बाद कहीं खुशी तो कहीं गम जैसा हालात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन विरोध दर्ज करवाने की संख्या भी ज्यादा है। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के 2 गांव के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट पर जाकर प्रदर्शन किया, चिताया या तो सरकार उनकी सुनवाई कर ले, नहीं तो वो कोर्ट जाएंगे और चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। मामला हीरवाना और नीम की ढाड़ी 2 गांव का है। दरअसल हीरवाना पहले मैनपुरा ग्राम पंचायत में था। पंचायतों के पुनर्गठन में हीरवाना को मैनपुरा से हटाकर गड़ला कला पंचायत में शामिल कर दिया गया। जब से अधिसूचना जारी हुई तब से हीरवाना के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में इन दिनों यूरिया और खाद की किल्लत ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। झालावाड़ से लेकर बीकानेर और प्रतापगढ़ तक कहीं कालाबाजारी पकड़ी जा रही तो कहीं किसान सड़कों पर हैं। प्रदेश में खाद के लिए हाहाकार, किसान सड़क पर, दुकानों पर भगदड़, कई जिलों में कालाबाजारी के बड़े खुलासे। प्रदेश में खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। एक तरफ किल्लत है तो दूसरी तरफ कालाबाजारी की समस्या बढ़ रही है। झालावाड़ के बकानी थाना इलाके में खाद की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। कृषि विभाग ने एक व्यापारी पर कार्रवाई करते हुए 144 बैग अवैध खाद जब्त किए हैं। एक किसान ने शिकायत की थी कि 270 रुपए वाला बैग 500 रुपए में बेचा जा रहा है। कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फलोदी कृषि सेवा केंद्र का लाइसेंस रद्द किया गया और व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मैं खाद लेने गया यूरिया का कट्टा, बद्रीलाल जी गुप्ता है ये यहाँ बड़बड़, और मुझसे 500 रुपए मांगे गए थे। 500 रुपए में देखे, वो भी रात के 8 बजे। बीकानेर में खाजवाला क्षेत्र में हालात और भी गंभीर है। अन्नदाताओं को यूरिया के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। महिलाएं भी घर गृहस्थी छोड़कर सुबह से कड़ी धूप में लाइन में लगती हैं।
कई बार दुकानों पर हाथापाई और झड़पें तक हो जाती है। भीड़ काबू में करने के लिए दुकानदारों को पुलिस बुलानी पड़ रही है और पुलिस की मौजूदगी में ही वितरण कराया जा रहा है। प्रतापगढ़ के धरियावत में खाद की किल्लत ने किसानों का सब्र पूरी तरह तोड़ दिया। किसानों ने धरियावत सलुम्बर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। नारेबाजी, गुस्सा, भीड़, किसान प्रशासन पर जमकर भड़के। ग्रामीणों ने कालाबाजारी के शक में एक ट्रक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। लोगों का कहना है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही और दूसरी तरफ ट्रकों में अवैध निकासी की जा रही है। आज के लिए हम सुबह 4 बजे से उठते घर से आते हैं 25 किलोमीटर दूर, और हमारे जो पेट्रोल का जो खर्चा है पूरे आए दिन, और हमारी मजदूरी भी यहाँ के जो काम के लिए जाते हैं पूरा दिन मारा जाता है और हमें मजदूरी भी नहीं मिलती है फिर। और किसानों के लिए जो खाद है और ये समय पे देते नहीं है और कालाबाजारी करते हैं और रेट भी इन्होंने बढ़ा कर दी है, और जो खाद समय पे देता है तो हमको इतना इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। उधर प्रतापगढ़ प्रशासन का दावा है कि यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है। अधिकारियों की माने तो जिले में 38,000 मीट्रिक टन की मांग में से अब तक 18,263 मीट्रिक टन सप्लाई पहुंच चुकी है। 27 नवंबर को ही 20,680 बैग यूरिया का वितरण किया गया। सरकारी समितियों और प्राइवेट डीलर्स के जरिए सप्लाई तेज की जा रही है और हर ब्लॉक में रोजाना ट्रक भेजे जा रहे हैं। आज की पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी शिकायतें भी आ रही थी। मैं परसों भी मौके पर जाके मैंने 500 रुपये वितरण करवाए। जल्दी हमने बहुत सारी गाड़ियाँ मंगवा के वितरण करवा रहे हैं। आगे से ही थोड़ी सी शॉर्टेज आ रही है, लेकिन एग्रीकल्चर के ऑफिसर से उनको पाबंद कर दिया है कि जितनी भी गाड़ियाँ आएगी तो यहाँ के जो लोकल कार्मिक हैं, डब्ल्यू हैं, सुपरवाइजर हैं, उनको पहले बताकर और दिन में सबके सामने वितरण किया जाए तो रात को वितरण न करें। कभी अतिवृष्टि, कभी कीट प्रकोप और अब खाद की किल्लत लगातार मार झेल रहे किसान फिर संकट में हैं। अब सवाल यही है कि क्या सरकार समय रहते पर्याप्त खाद उपलब्ध करवा पाएगी या फिर राजस्थान के कई जिलों में यह संकट और गहरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।